बाबा भोलेनाथ की जय, बाबा शिव की जय, माता पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव की जय, सावन के महीना की जय, सावन सोमवार की कथा की जय। सावन महीने कहानी सावन मास कथा है। सावन में भगवान शिव को क्यों जल अर्पण किया जाता है, शंकर भगवान क्यों सर्वश्रेष्ठ है, सावन के महीना में 16 सोमवारी क्यों किया जाता है, 16 सोमवारी क्यों आरंभ किया जाता है, इस कथाओं को सुनिए भक्तजन। और भगवान सावन में महिमा बाबा भोलेनाथ का कृपा सर्वश्रेष्ठ है। जो एक महीना सावन महीने है और सर्वश्रेष्ठ है, शंकर भगवान के प्रिय है सावन महीना। इन कथाओं को प्रेम से और प्रेम से कहानियों को सुनिए और कथाओं को प्रेम लीजिए और इनका मंत्र जाप करिए। कैसे जाप करना है, शंकर भगवान के सावन में प्रिय महीना है सावन। जिस प्रकार से भोलेनाथ का कृपा रहता है, तब एक कथा कहते हैं, ब्रह्मा जी को 4 पुत्र थे, जिसमें अश्वनाथ नाम थे। जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने ब्रह्मा जी कहें चारों पुत्रों को बुलाकर कहें कि आप क्या करिएगा, वो क्या करिएगा, चारों पुत्र से पूछे। तो ब्रह्मा जी के देव शक्ति के कारण एक छोटे स्कंदनाथ जी ने बोले हम बाबा भोले का तपस्या करेंगे और वो सावन में तपस्या 1 महीना मैं लीन रहूंगा। ब्रह्मा जी कहें कि कैसे हो सकता है कि सिर्फ सावन में ही 1 महीना तुम सावन महीना में शंकर भगवान के प्रति क्यों लीन रहेगा, ऐसा क्या है शिव में, ब्रह्मा जी कहें। तब स्कंद जी उनके पुत्र ने 4 पुत्र ब्रह्मा जी के थे, जो एक पुत्र ने कहे स्कंद जी कि हम सावन में 1 महीना शिव जी का बिना जल, बिना पत्र, बिना फल खाए हुए 1 महीना हम सावन में और अपना भगवान भोलेनाथ का हम हृदय से प्रार्थना करेंगे। उसी समय से सावन महीना का प्रारंभ होता है। जो आदि ब्रह्मा, जो आदि शक्ति अनंत, जो पार्वती मैया, जिस प्रकार से वर्णन हुआ है इसमें, इस कथाओं को सावन में ये हर सब दिन हर महीने इसको कहानी को कथाओं को सुनाना चाहिए कि सावन में सर्वश्रेष्ठ भगवान कैसे हैं, इनका कौन सा मंत्र जाप करने से सावन में कल्याण भक्तों को होता है और बोलबम क्यों जाते हैं। इस सब कथाओं और सब कथा को आपको उच्चारण देते हैं। तब सावन महीना में भगवान जब ब्रह्मा जी के पुत्र ने स्कंद जी ने 1 महीना सावन में तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया कि शंकर भगवान को तपस्या में लीन होने से तुम्हारा क्या फायदा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। जब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए तो सब शिव भगवान देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि शिव भगवान का ही भक्त थे ना। तब ब्रह्मा जी को बात को कितनों ब्रह्मा जी समझाएं, ब्रह्मा जी को बात नहीं माने, शंकर भगवान का तपस्या में लीन हो गए। उन पर अत्याचार भी हुआ। स्कंद जी कुछ नहीं समझे, सब भगवान पर छोड़ दिए, बाबा भोलेनाथ पर। बाबा भोलेनाथ को कथाओं को मन ही मन और प्रवचन को और नाम लेते रहे। और कौन सा मंत्र नाम लेते रहे वो भक्त हम आपको बताएंगे, बता रहे हैं थोड़ा देरी में, क्योंकि इस कथाओं को वर्णनों को पूरा अधूरा में न रखा जाए। तब उन पर शिव जी का कृपा हो गया, स्कंद जी पर, और विष्णु जी का कृपा हो गया। जब कृपा हो गया तब स्कंद जी का सामने गए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे शिव, हे विष्णु भगवान, हमारा पुत्र तो आपका ही भक्ति में लीन हो गया है
स्कंद और इसका वाणी आप ही के प्रति है, इसका क्या भविष्य में होगा, इसके लिए कुछ चलकर बताइए। तब शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मदेव, आप ब्रह्म रचयिता हैं, आप पालन हेतु नहीं हैं। आपका जो धर्म मिला है, जो कर्म मिला है, वो आप करते रहिए। जो मेरा धर्म मिला है, जो मेरा पदवी मिला है, वो हम करके दिखाएंगे। विष्णु भगवान भी बोले कि जो मेरा पालनहार मिला है, सर्व सृष्टि को देखने के लिए कि कोई भूखा ना रहे, वो मेरा पालन करने दीजिए। और जो स्कंद कर रहे हैं, इसको पालन शंकर भगवान में करने दीजिए। तब उसी समय सब लौट गए, ब्रह्मा लोग, कोई विष्णु लोग, कोई शिव लोग। जब शंकर भगवान वहां पार्वती मैया जी बैठ गए एक जगह और इस कहानी को कहने लगे कि ब्रह्मा जी का पुत्र स्कंद ने मेरे ही तपस्या को सावन महीना में 1 महीना का प्रण लिया है, तपस्या में देख लो इतना लीन है, इसको क्या वरदान दिया जाए। तब माता पार्वती मैया ने कहते हैं कि इस प्रकार से सावन महीना में जो आप पर जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, जो आपका मंत्र का जाप करेगा 108 बार, वो भक्त को आपको कल्याण और क्षमा और भक्ति भावनाओं आपका देना होगा। इस प्रकार से आप भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। इसलिए आप अवघड़ दानी हैं, बोल बम है, आपका नए नए प्रकार को नामों का प्रवचन करते हैं। तो धर्म संकट से उसको निवारने के लिए बाबा भोलेनाथ आप प्रसन्न होइए, आप स्वतंत्र होइए, आप भक्तों को कल्याण करिए, अब भक्तों को वाणियों को सुनिए। अब भक्तों किस कष्ट से आपको तपस्या, किस कष्ट से आपको जल चढ़ा रहा है, उसको सुनिए। सावन महीना में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान को माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ सावन महीना है। तो इस कथा को मिस नहीं करिए भक्तजन। इन कथाओं को भगवान का हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से जापते रहिए। तब शंकर भगवान माता पार्वती मैया ने कहे, तब स्कंद जी को सामने जाके शंकर भगवान कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा क्या चाहिए, हमसे तुम मांगो। तब जाके स्कंद जी आंखें खोलते हैं और शंकर भगवान के हाथ जोड़ के चरणों पर गिर जाते हैं। तब शंकर भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम रात दिन आप लोग को सेवा करते रहें। उसी प्रकार से स्कंद से नारद मुनि का नाम पड़ गया, जो नारद मुनि सभी देवताओं को पास चले जाते हैं। इस प्रकार से मांगे तो शंकर भगवान बोले, ओ मस्तु पुत्र, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो। तब उसी दिन से स्कंद जी को नाम पड़ गया, जो नारद मुनि हो गए। और नारद मुनि सब भगवान भी बिना आज्ञा को चले जाते हैं। नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से शिव नारायण नारायण करते रहना है भक्तजन। और नारद जी हरे विष्णु शिव नारायण नारायण, ये महापूर्ण है भक्तों, ये महत्वपूर्ण है भक्त के लिए। और शिव शक्ति को 16 सोमवारी प्रारंभ करिए। माताएं बहनें जो कुमारी बहनें हैं या शादीशुदा बहनें हैं या सब कुमारे भाई हैं या कुमारे या शादीशुदा भाई हैं, लड़का लड़की, माताएं, स्त्री और पुरुष सब के लिए 16 सोमवारी महत्वपूर्ण है। और 16 सोमवारी प्रारंभ करना चाहिए सावन महीना से। जो 16 सोमवारी में कथाओं में आप लोग को हम बताएंगे और कथा को सुनिएगा। और 16 सोमवारी जो कथा को पाठ को पूजा शंकर भगवान के पाठ करता है 16 सोमवारियों को, उसको मनोकामना पूर्ण होता है, मनोवांछित उसको फल मिलता है। शंकर भगवान स्वयं माता पार्वती जी उसमें और
कार्तिक जी, गणेश जी स्वयं, गणेश जी कार्तिक जी स्वयं उसमें विराजमान हैं और शंकर भगवान माता पार्वती मैया 16 सोमवारियों में विराजमान हैं। इसलिए 16 सोमवारी जब करना है तो सावन महीना से प्रारंभ करिए कथाओं को। इस प्रकार से नारद जी को मिला आशीर्वाद, उसी प्रकार से कहें शंकर भगवान, उसी प्रकार उसी दिन से स्कंद जी से कहें शंकर भगवान की जो 1 महीना मेरे पर जल लगातार चढ़ावेगा और 108 बार जो ओम नमः शिवाय प्रतिदिन शंकर भगवान का मंत्र जो ओम नमः शिवाय 108 बार जो भक्त करेगा सावन महीना में 1 महीना प्रतिदिन, और जो मनोकामना हृदय में है वो मनोकामना पूर्ण होगा। शंकर भगवान का ही मंत्र शक्ति मंत्र है। ऐसे तो मंत्र अनेक हैं, नीलकंठ बाबा अनेक हैं, इनका नाम अनेक है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का शिव शक्ति का शंकर भगवान स्वयं कथाएं में कहे हैं कि ओम नमः शिवाय 108 बार जो भक्त सावन में 1 महीना प्रतिदिन जो 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं, अपने मन में माला जापते हैं, रुद्राक्ष माला जापते हैं, उनको सब मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो हे बाबा भोलेनाथ के भक्त, हे सभी भक्त, हे सभी माताएं बहनों, इस प्रकार से कथाओं को प्रारंभ किया था। जो नारद जी जो बने, जो ब्रह्मा जी का पुत्र थे, उसी समय से नारद जी ब्रह्मा जी का उत्पन्न होते हुए इसी प्रकार से नारद जी उत्पन्न हुए स्कंद जी के रूप में। उसी समय से बाबा भोलेनाथ पर सावन महीना में जल का अर्पण होता है। सभी मंदिर में शंकर भगवान का और घर पर भी मंदिर है तो शिव भगवान का, इसीलिए सावन महीना सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। स्कंद जी के वजह से ब्रह्मा जी का पुत्र, ये ध्यान में रखिएगा भक्तजन, ब्रह्मा जी का पुत्र स्कंद जी के वजह से सावन महीना भगवान शिव जी का आगमन हुआ है। इस कारण से हम लोग सावन महीना में भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण 1 महीना चढ़ाते हैं। सावन महीना सर्वश्रेष्ठ है। इनके लिए मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार प्रतिदिन हर सावन महीना में आप करिए, सब दिन करिए अथवा मत, लेकिन सावन महीना में ओम नमः शिवाय शंकर भगवान का नाम और माला जापिए। हर हर महादेव, हर हर शंभु भोलेनाथ।